यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान एम्बेसडर, आउटगोइंग एम्बेसडर का बहुत बड़ा इंकशाफ। क्या यही वजह है कि इमरान खान को रियायत दी जा रही है? साथ साथ पूरे पंजाब के अंदर सैलाब, लेकिन टिकटॉकर हुकूमत की क्या तरजीह है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, उसका क्या इंपैक्ट होगा? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं यूरोपियन यूनियन की आउटगोइंग एम्बेसडर रीना केओनका, जिनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई थी फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद। जो ईयू की रिपोर्ट थी उसको रिलीज करना था, वो रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर रीना केओनका ने कहा है कि पाकिस्तान को मुस्बत और वाजे इकदामात लेने होंगे और दिखाने होंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर। और अगर ये नहीं हुए तो जो नवंबर के अंदर इसकी ट्रेड असेसमेंट आ रही है, जिसके थ्रू इसको स्पेशल पाकिस्तानी तिजारत टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता है, जिसके ऊपर रियायतें ही मिलती हैं, ईजियर एक्सेस मिलती है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, वो मुतासिर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने ये सब कुछ नहीं दिया। ये डॉन के अंदर रिपोर्ट शाया हुई थी कुछ ही दिन पहले। बाकिर साजिद सैयद की रिपोर्ट है ये, और इसके अंदर वो कह रही हैं केओनका जाते हुए, बेसिकली आखिरी उनका इंटरव्यू था ये, कि अपकमिंग ये जो हाल ही में अभी आ रही है जीएसपी प्लस मॉनिटरिंग मिशन नवंबर के अंदर, वो जून से डिले हो रहा है बिकॉज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी था। ये पाकिस्तान का 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन जिनके ऊपर पाकिस्तान ने दस्तखत की हुई है, जिसके ऊपर अदलिया है, इंसाफ है, इंसानी हकूक हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करेगा कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को मुस्बत और वाजे तौर के ऊपर ये जो नवंबर में मिशन आ रहा है जीएसपी प्लस मॉनिटरिंग के लिए, इसके ऊपर इकदाम देने पड़ेंगे। साथ साथ ये भी कहा कि जो नजर आ रही है सिचुएशन कि जो इंसानी हकूक हैं उसके ऊपर पाकिस्तान का रिकॉर्ड सबसे चैलेंजिंग नजर आ रहा है, और जो वर्कर या लेबर रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी कोई इतनी पेशरफ्त नहीं हुई। यहां तक कि अकॉर्डिंग टू रीना केओनका जो क़यादत है, हुकूमत है, वो चल रही है, सही चल रही है, मगर इंसानी हकूक के ऊपर, और स्पेशली इंसानी हकूक की जो सिविल सोसाइटी के अंदर एक्टिविस्ट हैं, जो लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारे हैं और इन्होंने भी 3 साल गुजारे, एक वाजे कमी आई है और बेसिकली नुकसान पहुंचा है ह्यूमन राइट्स को और इंसानी हकूक को पाकिस्तान के अंदर 3 साल के अंदर, जो रीना कि उनका यहाँ पे मौजूद थी। अब जीएसपी प्लस लाइफलाइन एक तरीके से बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। पाकिस्तान की वैसे ही एक्सपोर्ट बहुत मुतासिर हुई हुई है, और जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को अफ्लोट रख रहा है, उसकी इकोनॉमी को और एक्सपोर्ट्स को। ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर के पाकिस्तान की के अंदर इन्फ्लेशन भी हुई है, बहुत सारी और चीजें भी बेसिकली मुतासिर हुई हैं यहाँ पे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मीटिंग हुई है विमेन्स राइट्स एसोसिएशन की लेकर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर, और वहां पे ही बात की गई है बेसिकली पाकिस्तान वुमेन्स अलायंस, मीडिया सेंटर पाकिस्तान वुमेन्स अलायंस की ये मीटिंग हुई है, और इसी मीटिंग के ऊपर इन्होंने जो बात की है उसके ऊपर भी एक मुद्दा सामने आ गया है। तो सुने कि पाकिस्तान वुमेन्स अलायंस, वर्ल्ड अलायंस क्या कह रही है इस चीज के ऊपर, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Today we've held a series of successful meetings with representatives from the EU Human Rights Dual Committee and the AFIC Committee. We've discussed the dangers of human rights violations of Pakistan, not only in Pakistan but across the world. We look forward to engaging with them and further discussing conditionality of the GSP Plus status on upholding democracy and human rights in Pakistan, and also releasing the February the 8th, 2024 election.
तो ये था पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस का मौकफ, और ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक बहुत जरूरी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे चलने के लिए, कि अगर इनके अंदर कोई चेंज नहीं आई और ईयू अब फाइनलाइज करिए अपना जीएसपी प्लस रेगुलेशन 2024 और 23 के लिए एक नया बेसिकली स्टैंडर्ड वो इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जीएसपी प्लस के अंदर, पाकिस्तान हो गया और दीगर ममालिक हो गए, इनको एक रीअप्लाई करना पड़ेगा 2027 के अंदर। तो बेसिकली पहले तो ये एक टीम भेजते थे, ऑटोमेटिक रीअप्लाई वो एप्लीकेशन होती थी, ये सब चीजें, बट अब इस नए रिवाइज फ्रेमवर्क के तहत एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो ज्यादा एफिशिएंट होगा, और ये अब ब्रसल्स के थ्रू पास भी होने की बात कर रहा है, और किसी भी वक्त अगर इंसानी हकूक की सिचुएशन सही नहीं हुई तो ब्रसल्स जो है वो बेनिफिट्स जैसे जीएसटी प्लस है उसको एडहॉक तरीके से वापस ले सकता है। तो ये बेंचमार्क मीट करना बहुत जरूरी है। याद रखें यूरोपियन यूनियन ने बहुत पाकिस्तान के ऊपर रिलायंस दोनों तरफ से चलती है, क्योंकि 75% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं जो यूरोपियन यूनियन जाती हैं वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होती हैं। अब उसके अंदर वैल्यू एडिशन होती है और जगहों पे भी जाके, और अगर ये इफेक्ट होता है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इसका पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि एक रियायत सी दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, क्योंकि सब ये भांड खुल के अब सामने आ गया है। 3 साल से लगातार आपने इतना तशद्दुद कर दिया, सिस्टम ने इतना तशद्दुद किया हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर कि अब यूरोपियन यूनियन की वो एम्बेसडर, वो सफीर जो खामोश थी बाय एंड लार्ज, वो भी अब बोलने पर मजबूर हो गई हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका जो यूरोपियन यूनियन कह रहा है और सियासी उसका इम्पैक्ट सियासी क्लाइमेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी अहम खबर, पंजाब इस वक्त डूबा हुआ है और उसकी टिकटॉकर ब्राइड टू बी फॉर एवर ब्राइड मरियम नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद जोर से हो रही है। 2-3 चीजें यहां पे आई हैं, वो अभी जापान का दौरा अपना कंप्लीट करके वापस पहुंची हैं पाकिस्तान, और आते ही पहले तो इन लोगों ने, उनकी हुकूमत ने एक वीडियो या एक बैनर शाये किया कि जी मीटिंग की मरियम नवाज ने, वजीर आला ने अपने सब लोगों के साथ मिलकर ये फ्लड की मैनेजमेंट के लिए और इन सब चीजों के लिए। तो पता लगा कि ये 2 महीने पुरानी तस्वीर थी, मुहर्रम के लिए जो इन्होंने मीटिंग की थी वही तस्वीर उन्होंने रिपब्लिश कर दी। अच्छा, उसके बाद एक और वीडियो शाया हुई, नई वीडियो शाया हुई, टिकटॉकर क्वीन मीडिया टीम के साथ रावी के ऊपर अपना वो कर रही हैं, पुल के ऊपर खड़े होकर देख रही हैं क्या इंतजामात हैं, और फिर टिकटॉक वीडियो बनाने के बाद अंधेरा होने से पहले, क्योंकि लाइट चली जाती है, वो अपना रास्ता देख के नाप के निकल जाती हैं, कट्स हो जाती हैं। फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, अज़मा बुखारी जो एक अहलकार हैं, मेड हैं, सर्वेंट हैं, फीमेल टूल हैं, पुर्जा हैं मरियम नवाज के लिए, ब्राइड टू बी के लिए, फॉरएवर ब्राइड के लिए। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके ऊपर वो किस तरह, एक सवाल उनसे पूछा जाता है कि मरियम नवाज की ये जो ट्रिप हुई है इसके अंदर बता सकती हैं कि क्या खर्चा क्या हुआ, फैमिली मेंबर्स कौन गए। तो उसके ऊपर अज़मा बुखारी का जरा आप रिएक्शन देखें। ये बैक एंड फोर्थ है, उमर दराज गोंदल ने ये सवाल पूछा था मेरे ख्याल से, और जवाब देखें आप अज़मा बुखारी का, और फिर बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई तनख्वाह नहीं लेती। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई सरकारी घर इस्तेमाल नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर रही होती है। सो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर 16 घंटे के काम करने के बाद अपनी फैमिली को, जिसको वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं, उनके तमाम खर्चे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो उनके अपने अकाउंट्स में से हुआ है। तो 16 घंटे काम करती हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सकती। जापान जाके गुजारना है ना अपने बच्चों के साथ टाइम, फ्री ट्रिप लगी हुई है ना, 30 लोग लेके जा रहे हैं, 17-18 लोगों का आपका हुकूमती वफ्द था, और बाकी आपकी मेड्स, हेयर स्टाइलिस्ट, ये बैग होल्डर, फैमिली के दोस्त, बेटी की दोस्त भी गई फिजा कोई करके, तो पूरा टब्बर टोला हर चीज करके आप लोग आगे बढ़े। एहसन इकबाल को भी निकाला हुआ था आप लोगों ने।
4 दिन पहले ऑन बप्पी, अब ये जो बंदा है आपका, ये नेशनल असेंबली के अंदर, वो भी आके बोला है इसके ऊपर। फिर भी आपकी कोई वो नहीं थी, आपकी तरजीह जापान थी एक्चुअली, द पोर्ट्स ऑफ जापान, वेकेशनिंग विद द फैमिली, बच्चों के साथ टाइम गुजारना था मुझे जापान में। एनीवेज, अपडेट्स के लिए के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा कुछ ही घंटे बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।